हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप लोग पीछे से बोलने का प्रयास कीजिए। बोर्ड पर देखिए, जिनको ठीक से दिखाई दे रहा है ठीक है, नहीं तो जगह बदल करके भी देखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परः धर्म हे अमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः। कल्याण्यः होना चाहिए, इसमें निकालो तो। प्रजानां शानुपोषणं भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणं भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणं भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणं। बोलिए कुछ लोग अब आगे से श्लोक को बोलिए। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां दीजिए तुमको परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणं। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणं। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो हिमायया तद्बन्धूनां च कल्याणं प्रजानां चानुपोषणं। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणं।
शुश्रूषणं स्त्रीणां भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो हैमायया परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणं तद्बन्धूनां च कल्याण्य प्रजानां चानुपोषणं प्रजानां चानुपोषणम्। भर्तु शुश्रूष हाँ बोलिए, ठीक 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 बोलिए। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो हमायया परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणं तद्बन्धूनां च कल्याण्य प्रजानां चानुपोषणं प्रजानां चानुपोषणम्। लास्ट में बोली, लेकिन सबसे अच्छा बोली। भर्तुः पति की शुश्रूषणम निष्ठापूर्वक सेवा स्त्रीणाम स्त्रियों के लिए परः परम धर्म कर्तव्य हे निसंदेह अमाया बिना द्वैत के तद्बंधु नाम अपने पतियों के संबंधियों के प्रति च तथा कल्याण शुभ कृत्य प्रजानाम संतानों की च तथा अनुपोषण देख रेख पालन पोषण। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद, स्त्री का परम धर्म है कि वह निष्ठापूर्वक अपने पति की सेवा करे, अपने पति के परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करे तथा अपने बच्चों की ठीक देखरेख करे। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी यहाँ पर विशेष रूप से इंगित करते हैं कि गोपियों के असली शाश्वत पति तो श्री कृष्ण हैं। घर में रहने वाले तथाकथित पति जो झूठे ही गोपियों को अपनी संपत्ति मानते थे, तथाकथित पति नहीं जो झूठे ही गोपियों को अपनी संपत्ति मानते थे। इस प्रकार अमाया शब्द बिना माया के यह प्रकट करता है कि गोपियों का परम धर्म तो अपने असली प्रेमी श्री कृष्ण की सेवा करना है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम यहाँ कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं करेंगे। हम एक श्लोक पर थोड़ा सा विचार करेंगे। श्लोक भगवान बोल रहे हैं और गोपियों से बोल रहे हैं। आप लोग कथा अंश जानते हैं कि रास पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के सौंदर्य को देख करके, सुंदर रात्रियों को देख करके भगवान रास लीला के लिए मन बना लिए और उसके लिए गोपियों को बुलाए, बंसी में उनका नाम ले लेकर के बुलाए। और गोपियों का चित्त तो ऐसे ही भगवान के तरफ लगा हुआ था, जब बंसी के स्वर में अपना नाम सुनी तो अब वे किसी की अपेक्षा नहीं रखी। प्रायः गोपियाँ एक साथ जमुना जी जाती थी या और भी कार्य में ग्रुप में वे जाती थी, लेकिन अब भगवान बुला रहे हैं तो अन्योन्य अब एक दूसरे के अपने उद्यम का कोई जानकारी नहीं दी। वे
उस बंसी के ध्वनि का अनुसरण करते हुए सीधे वहां पहुंच गई। यह तो उनको पता नहीं था कि कृष्ण कहाँ है, लेकिन बंसी बजा रहे हैं तो उस आवाज का अनुसरण करते हुए वहां पहुंच गई। वैसे जाते समय तो गोपियां अलग अलग गई, लेकिन सबका डेस्टिनेशन तो एक ही था। सब उसी आवाज का अनुसरण करते हुए जा रहे थे। तो अब कोई इस दिशा से जा रही, कि उस गांव से, इधर से उधर से, लेकिन सब वहां इकट्ठा हो गई। अब वहां इकट्ठा हुए तो कृष्ण उनसे बोलना प्रारंभ किए। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि बड़ी तेजी के साथ गोपियां वहां गई। जवलोल कुंडला, वे तेजी से जा रही हैं, ये कैसे पता चल रहा है? करके उनके कुंडल वेग के मारे कांप रहे थे। अब तेजी से दौड़ने पर तो कुंडल कांपने लगेगा। तो कह रहे हैं कि जवलोल कुंडला, वे बड़ी ही तेजी से वहां गई। और अब जो वहां पहुंच गई तो ता दृष्टांतिक माया था भगवान ब्रजोषित अवदत बदताम श्रेष्ठो वाच पेशर विमोहय। कह रहे हैं कि अंतिकम आया था दृष्टवा, गोपियां एकदम कृष्ण के नजदीक पहुंच गई। अब जब गोपियां कृष्ण के नजदीक पहुंची तो अवदत वे बोले और कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि बदताम श्रेष्ठ। जितने भी प्रवचन करने वाले लोग हैं तो उनमें सबसे श्रेष्ठ कृष्ण है। और इसका प्रकट प्रमाण है कि युद्ध क्षेत्र में 30-40 मिनट एक योद्धा को उपदेश दे दिए, युद्ध के लिए प्रेरित किए, और वही विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ। ये तो निर्विवाद स्थापित है। यद्यपि भगवान ने तो एक योद्धा को, अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किए, लेकिन अब उस गीता का यह स्तर है कि पाश्चात्य जगत के तो कई एक चिंतक मानते हैं कि ना, ये एक व्यक्ति की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि गीता में इतने विषयों पर चर्चा है, इतने विषय रख दिए गए 700 श्लोक में ही, कि कई एक लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि एक आदमी की रचना है। कई एक पाश्चात्य चिंतक मानते हैं कि ना, एक ग्रुप रचना किया हो, कोई टीम मिल करके इस ग्रंथ की रचना की। तो भगवान से युद्ध क्षेत्र में बोल दिए और विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान का क्या स्तर है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बदताम श्रेष्ठ, बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। अब श्रेष्ठ हैं, उनके पास क्षमता है, गोपियों से बोल रहे हैं, तो वाचा पेश विमोहयन। अब ऐसा उनके प्रवचन का, उनके शब्दों का सौष्ठव है, सुंदरता है, रचना है कि गोपियां को मोहित करते हुए बोल रहे। कृष्ण तो बोल रहे हैं एक श्लोक, लेकिन गोपियां निर्धारित नहीं कर पा रही हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। देखिए, कभी कभी तो शब्द तो बराबर होते हैं, शब्द में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अब बोलने के ढंग से अर्थ उसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है। एक उदाहरण है से आप समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है रोको मत, आने दो। कितना शब्द है इसमें? 3 शब्द है, 4 शब्द। रोको मत, आने दो।
और इसी को थोड़ा बदल करके कह दिया जाए, रोको मत आने दो, तो दोनों का तो एक ही मैसेज नहीं है ना। शब्द तो एकदम सेम है, लेकिन अर्थ में अंतर हो गया और एकदम मने दो पोल पर हो जा रहे हैं। तो भगवान भी ऐसे बोल रहे हैं कि गोपियां कुछ मोहित हो रहे हैं कि आखिर उनका आशय क्या है। तो कई एक श्लोक भगवान बोले हैं और इच्छा तो हो रही है कि सब श्लोक को विचार कर लिया जाए, लेकिन उसके लिए समय चाहिए और थोड़ा संस्कृत का ज्ञान भी चाहिए। तो हम तो एक श्लोक को चुना हूँ और इसलिए साहस किया हूँ कि मंजरी माता जी संस्कृत जानती है, तो अब इसलिए मैं साहस कर देता हूँ। तो भगवान तो कई एक बात बोले, रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। वे कहने लगे कि यह तो रात्रि का समय है, रजनी ऐसा। अब रात है तो घोर रूपा, ये रात्रि तो डरावनी है। देखिए, ये रात से भय का संबंध है। रात में अधिक भय लगता है, खास करके चोरी का, व्यभिचार की घटना, चोरी की और व्यभिचार की घटनाएं अधिक होती हैं, तो इसलिए रात्रि के समय अधिक भय रहता है। खास करके स्त्री कहीं जा रही हैं तो रात्रि में अधिक भय। तो कह रहे हैं कि रजनी ऐसा घोर रूपा और घोर सत्व निसेविता। और हिंसक प्राणी भी रात्रि के समय अपने आहार के लिए निकलते हैं। ऐसा देखा जाता है कि सांप या बाघ इत्यादि रात्रि को विचरण करते हैं वन में। तो भगवान कह रहे हैं कि रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता और प्रतियात ब्रजम न यह स्थेयम सुमध्यमा। और कह रहे हैं कि इसलिए तुम लोग ब्रज को लौट जाओ। प्रतियात ब्रज, स्त्री भी न यह स्थेयम, स्त्री को रात्रि के समय वन में यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो उपदेश दे रहे हैं लौटने का और संबोधन कर रहे हैं सुमध्यमा। सुमध्यमा मतलब सुंदर कटी वाली। अब ये तो जो संबोधन है तो मैच नहीं कर रहा है जो मैसेज दे रहे हैं। अब लौटाना है तो सुमध्यमा संबोधन करना, तो यह थोड़ा कंट्राडिक्शन कर रहा है। गोपियां नहीं समझ रही हैं कि क्या कह रहा है। अच्छा, ऐसे भगवान बोल रहे हैं तो उसका दूसरा भी अर्थ हो जाएगा। अब तो बोर्ड पर नहीं है, तो रजनी ऐसा या रात्रि है, लेकिन अवग्रह डाल देंगे तो अघोर रूपा। कि रात्रि है लेकिन कोई डरावनी नहीं है, तो सुहावनी रात्रि है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है तो वो तो कोई डरावनी नहीं है, सुहावनी रात्रि है। और अघोर सत्व निसेविता, ऐसी रात्रि है कि जो अहिंसक प्राणी हैं वे इसका सेवन कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो यह तो कोई मतलब हिंसक प्राणी नहीं हुए। और प्रतियात ब्रजम, तो एक बात हुई, लेकिन अब न इसके साथ जोड़ देंगे तो प्रतियात ब्रजम न, तब क्या अर्थ होगा कि तुम लोग ब्रज को मत लौटो। अब न उधर खर्चा हो गया तो स्त्री भी यह स्थेय, तो स्त्रियों को यहीं रुकना चाहिए। इतनी सुहावनी रात्रि है तो यहीं रुकना चाहिए। गोपियां तो समझ नहीं रह पा रही थी कि वास्तविक उनका मैसेज है, क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे सुनने पर तो यही लग रहा था कि लौटने को कह रहे हैं। तो एक मैं उदाहरण दिया
तो ठीक वही सिद्धांत इस श्लोक पर भी लागू होगा। तो भगवान ने गोपियों को कई एक उपदेश दे रहे हैं, तो उसमें एक बात कह रहे हैं कि भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाया, कि स्त्रियों के लिए अपने पति का निष्कपट सेवा सबसे बड़ा धर्म है। शब्द पर ध्यान दीजिए, निष्कपट सेवा। अब बुरा मत मानिएगा, देखिए स्त्रियों के स्वभाव में है कि जब पति से कुछ लेना है तो खूब सेवा करते हैं, खूब मधुर वचन बोलती हैं। ये श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। और मैं एक पेपर में पढ़ा कि 2 स्थिति में स्त्रियों का व्यवहार बड़ा मधुर हो जाता है अपने पति के प्रति। जब उनको कुछ डिमांड करना है तब, या कुछ गलती कर दी है अब कुछ गलती कर दी है तब अब बहुत मधुर बोलेंगे। ये कोई शास्त्र की बात नहीं, मैं एक पेपर की बात कह रहा हूँ। एक आर्टिकल में था कि रोज आता था तो उफनते हुए नदी के समान आती थी, आज बिल्कुल शांत सरोवर के समान बैठ गई। तो कुछ डिमांड करने के लिए, अपने मांग को पूरा करने के लिए जो सेवा कर रहे हैं, तो उसको निष्कपट सेवा नहीं कहा जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि भर्तो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमाया, निष्कपट सेवा, पति के निष्कपट सेवा स्त्रियों के लिए यही परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। जब पति तक तो ठीक है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ना, इतना तक ही नहीं, तद बंधु नाम च। यहाँ कल्याण पाठ है, कहीं कहीं कल्याण्य संबोधन में है, बहुवचन में कल्याणी गोपियों के लिए संबोधन। तो अब उस अर्थ में कि भर्तु शुश्रूषणम और तद बंधु नाम च, यह स्त्रियों को बहुत कठिन पड़ रहा है। पति तक तो ठीक है, लेकिन पति के भाई और यहाँ तक कि पति के माता पिता का सेवा भी भारी पड़ रहा है। लेकिन भगवान उपदेश दे रहे हैं कि पति की सेवा और तदबंधु नाम च, उसके परिवार वालों के, उसके संबंधी को भी, और इतना तक ही नहीं सीमित है, प्रजानम चानुपोषणम, जो भृत्य हैं, नौकर चाकर हैं, उनको भी खिलाना पिलाना स्त्री का कर्तव्य है। अभी शहर की तो व्यवस्था दूसरे ढंग की है, जो परिवार कृषि पर आधारित है, तो वहाँ अब मजदूरों को भी खिलाना होता है। अब नहीं खिलाएंगे तो पति कैसे उनको काम कराएगा। तो स्त्री के धर्म के विषय में भगवान कह रहे हैं कि परो धर्म, पति की सेवा, पति के जो संबंधी हैं उनकी सेवा, और पति के जो नौकर चाकर हैं उनकी सेवा, ये परम परो धर्म। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं भगवान। इस समय प्रायः चेतना में है कि पति को भोजन बनाना है, वहाँ तक तो ठीक है, अब परिवार में और लोग हैं तो बहुत बोझ। और नौकर चाकर का तो अब सिस्टम ही खत्म होते जा रहा है। लेकिन पहले देखा जाता था, खास करके धान का पौधा लगाना है तो उस समय बहुत बहुत भोजन बनाना होता है। तो भगवान यह उपदेश दे रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इसके शब्दों पर विचार करो, यह माया निष्कपट रूप से, लेकिन अब विच्छेद है ही अमाया। अमाया, अ का क्या अर्थ होता है? आप लोग सुनते हैं, अज शब्द सुनते हैं ना,
तो एक तो अर्थ होता है कि जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, और भगवान के लिए अज शब्द कहते हैं। लेकिन अज तो भगवान के लिए ही नहीं है, एक दूसरे व्यक्ति के लिए भी। कत अज अज शंकर मरी मरी जाए। और एक देवता के लिए भी अज कहते हैं। किस देवता के लिए? ब्रह्मा जी के लिए भी अज शब्द का प्रयोग होता है। तो ब्रह्मा जी को अज क्यों कहते हैं? उनका तो जन्म हुआ है ना। तो जैसे कमल के लिए शब्द है जलज या पंकज, तो जो पंख से जन्म लेता है उसको पंकज कहते हैं। तो अज का क्या अर्थ होगा इस सिद्धांत के अनुसार? जो अ से जन्म लिया वो अज हुआ। पंख से जन्म ले रहा है तो पंकज हो रहा है, तो अ से जो जन्म लिया तो अज हुआ। तो अ का क्या मतलब हुआ? भगवान। अ मतलब भगवान। ब्रह्मा जी भगवान से जन्म लिए हैं, तो इसलिए उनको अज कहा जाता है। आप डिक्शनरी देखेंगे तो कोई कोई एक अक्षर का ही शब्द है। जैसे ख मतलब आकाश, क मतलब ब्रह्मा, क मतलब दक्ष, तो वैसे ही अ मतलब विष्णु। तो अब अमाया, अमाया माने अ के साथ माया, विष्णु के साथ माया। माया मतलब कपट। तो कह रहे हैं कि कोई स्त्री है, पति की सेवा कर रही है, और केवल पति की ही नहीं, उसके परिवार वालों को भी, और उसके नौकर चाकर को भी, लेकिन अमाया, भगवान के साथ कपट। भगवान के साथ कपट का क्या मतलब है? कि भगवान की भक्ति नहीं कर रही। तो घर परिवार का खूब अच्छा से सेवा कर रही है, और अब भगवान की भक्ति नहीं कर रही है, तब अब ये परो धर्मो दो शब्द है, तो उसमें एक अवग्रह डाल आ जाएगा। तो परह अधर्म। अब अर्थ समझ में आ रहा है कि सब सेवा कर रही है, पति की सेवा कर रही है, पति के परिवार की सेवा कर रही है, और पति के नौकर चाकर की भी सेवा कर रही है, लेकिन अमाया। अब भगवान के साथ माया रखी है, कपट रखी है, मतलब उनकी भक्ति नहीं कर रही है, तब ये क्या होगा? परह अधर्म। ये सबसे बड़ा अधर्म है। अरे कोई प्रश्न करेगा कि ऐसे आप कह दिए, सिद्धांत कहाँ से पुष्ट करेंगे? भाई शब्द के अर्थ तो संस्कृत जो जानते हैं, विद्वान हैं, तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत पर भी पुष्ट होना चाहिए। और सनातन गोस्वामी इसके लिए श्लोक उद्धृत किए हैं। किम वेदहि किम शास्त्रई वा किम वा तीर्थ निसेवण विष्णु भक्ति विहीना नाम किम तमोपि किम तपोभि किम अध्वरे। अरे कह रहे हैं कि परिवार की सेवा की बात तो दूर है, ये परिवार की सेवा कर रहे हैं और भक्ति के अभाव में यह भी परम अधर्म हो जाए। यहाँ तक कि जो साक्षात धर्म है, यज्ञ कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, तीर्थों का सेवन कर रहे हैं, ये शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, वेद का अनुशीलन कर रहे हैं, लेकिन विष्णु भक्ति विहीना नाम किम, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उसे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं है। और भी वे स्कंद पुराण से उद्धृत कर रहे हैं कि धर्मो भवति अधर्मोपि कृतो भक्तस्तवाच्युत। भगवान से ही ये बात ज्ञापित की जा रही है कि हे अच्युत, धर्मो भवति अधर्मोपि कृतो भक्त। कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का भक्त है, और वह
अधर्म भी कर रहा है और वह भी धर्म हो जाता है। यदि भक्त है और वो अधर्म कर रहा है, वह भी धर्म हो जाता है। और पापम भवति धर्मोपि तवा भक्त कृतो हरे। और कोई भगवान का अभक्त है, भक्ति नहीं कर रहा, तो वो किया हुआ धर्म भी पाप हो जाता है। तो यह सिद्धांत है। तो इतना स्पष्ट है कि जब तक भक्ति नहीं है तब तक जीवन के दूसरे पक्ष का कोई महत्व नहीं है। कितना हो बड़ा यज्ञ कर लीजिए और जब तक भक्ति नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और कोई भक्ति कर रहा है तो किसी कारणवश उससे अधर्म भी बन जाता है, तो फिर भी उसको धर्म ही माना जाएगा। वैसे जो भगवान के भक्त हैं तो उनसे तो अधर्म बनता नहीं है, लेकिन कदाचित कोई अधर्म भी बन गया तो उसको भी धर्म ही मान लिया जाएगा। तो यह भक्ति की महिमा है। भक्ति जीवन में है तो सब चीज सफल है, और भक्ति नहीं है तो कोई भी गुण हो वो सब निष्फल है। एक कवि ने उदाहरण दिया है कि भक्तिहीन गुण सोहाही कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। किसी व्यक्ति में बहुत बहुत गुण है, गुण बहुत अच्छा अच्छा गुण है, गाने का गुण है, नाचने का गुण है, या कुकिंग करने का गुण है, प्रवचन करने का गुण है, और भक्ति नहीं है, तो कह रहे कि सब गुण है लेकिन वो वैसा ही फीका है जैसे बहुत बहुत सब्जी बनाइए और उसमें नमक ना हो। बहुत बहुत आइटम बनाइए, भुजिया चोखा क्या क्या, और उसमें नमक ना हो तो फीका लगता है ना। उसी तरह इस संसार में देखा जाता है कि लोगों के पास बहुत बहुत गुण है। कितने लोग ड्राइंग खूब अच्छा करते हैं, गीत गाते हैं, क्या क्या सजा सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि उसका कई एक अर्थ निकलेगा, लेकिन अब दो पक्ष पर हम लोग विचार करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे। वे स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है निष्कपट रूप से पति की सेवा करना और पति के संबंधियों की भी सेवा करना, और उसके जो नौकर चाकर हैं उनकी भी सेवा करना। यहाँ तक रेंज जाता है। अब दूसरे ध्यान देने की बात है कि भाई सब कर रहे हैं लेकिन भक्ति करते हुए करना है। भक्ति को कहीं माइनस कर दिए तो ये सब अधर्म हो जाता है। तो भगवान ने बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं, विचारणीय बात। तो सबसे अच्छी बात यही है कि भक्ति भी कीजिए और पति की सेवा भी कीजिए, पति के परिवार की भी सेवा कीजिए और उसके नौकर चाकर की भी सेवा कीजिए। भगवान का उपदेश यही है। अब किसी को कठिन लग सकता है लेकिन इसमें उसका हित नहीं होगा। और भगवान किसी के अहित की बात तो नहीं बोलेंगे ना, सबके हितैषी हैं। तो ये भगवान की बात मैं पढ़ा तो हमको बहुत अच्छा लगा कि अमाया, भगवान के साथ कपट नहीं करना। भगवान की भक्ति करते हुए घर गृहस्थी का निर्वाह करना यह परम धर्म है। और भगवान की भक्ति को हटा देंगे तो उसमें कुछ सार बचेगा ही नहीं। तो ऐसे भगवान ने जो बोले हैं श्लोक,
वो अर्थ समझ में आ जाने पर बहुत आनंद की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक श्लोक को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया, और सब श्लोक ही भगवान के वैसे ही है, लेकिन अब तो बोर्ड पर लिखा जाएगा तो थोड़ा धीरे धीरे विचार करने से तब बहुत अच्छा लगता है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज आए थे यहाँ साहिबाबाद का प्रोग्राम था, उसी समय कहे कि नहीं तुम उधर मत जाओ, मैं यहाँ हूँ तो यहाँ रुको। उनके साथ ही मैं पढ़ रहा था, और महाराज के सब अर्थ बताए तो बहुत वो भी खुश हो गए कि अच्छा, बहुत अच्छा है। तो श्रीमद् भागवतम आस्वादन का विषय है, इसको पढ़ने में ही इतना आनंद है कि वो सब चीज़ भूल जाता है। जिसका मन भागवत में लग जाए तो संसार को बहुत आसानी से भूल जाएगा। हम तो कहते हैं कि भक्ति के सुख की बात तो दूर है, हमको तो इसमें साहित्य इतना अधिक सरस लगता है कि वही इनफ है पढ़ने के लिए। हम तो यहाँ रास्ते में रुक गए हैं भोजन के लिए केवल थोड़ा सा दो बात बोल दिया। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो हम एकदम स्थिर हैं, हमें कोई घबराहट नहीं है। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न जिसका हो उसको पूछना चाहिए। ये कोई असाइनमेंट नहीं दे दिया गया पूछने के लिए। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, प्रश्न बनाकर पूछने की जरूरत नहीं है। लिख करके दे देना तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अच्छा तो ये निबंध है कि प्रश्न है? प्रश्न नंबर 1। हरे कृष्ण महाराज, जीव की अविद्या का आदि नहीं है, किंतु इसका अंत हो सकता है। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घट का निर्माण होता है। घट एक निश्चित सीमा के उपरांत पुनः मृदा हो जाता है, और उसमें यह घट की अवस्था का अंत हो गया, वह अनादि था। इसे हम कैसे समझें? क्योंकि सिद्धांत अद्वैतवादियों जैसा लगता है। भक्ति संदर्भ में यह वर्णित है कि जीव की अविद्या अर्थात उसकी कृष्ण विमुखता अनादि है। इस अनादि समय से बिना उस अनादि समय से बिना कारण ही जीव अविद्याग्रस्त है। यह जीव का दोष है। तो जीव के विषय में यह दोष क्यों है? अच्छा, देहासक्ति से मुक्त होने का कैसे प्रयास करें? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और अब तो देखिए, यहाँ भक्ति संदर्भ की बात है तो उसको आद्योपांत पढ़ा जाए तब ये बात समझ में आएगी। और घड़ा का उदाहरण वे कैसे दे रहे हैं इसको तो देखना पड़ेगा। और भक्ति संदर्भ में वर्णित है कि जीव की अविद्या अर्थात उसकी कृष्ण विमुखता अनादि है। उस अनादि समय से बिना कारण ही जीव अविद्याग्रस्त है। यह जीव का दोष है। तो जीव के विषय में दोष क्यों है? अनादि काल से अविद्या ग्रसित है।
और यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग स्कूल में गूढ़ा सीखते हैं। गूढ़ा सब लोग समझ रहे हैं? हाँ, तो 2 से 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। तो कितने डिजिट का गुणा है? 1-1 डिजिट का। और मान लीजिए कि अब 3-3 डिजिट का भी गुणा हो जाए, और मान लीजिए कि 50-50 डिजिट का गुणा कर दीजिए, तो उसका आंसर कौन देगा? अरे 50 डिजिट के 50 डिजिट से तो बात करने की बात दूर है। मान लीजिए कि 10 डिजिट का ही वो गुणा कर दीजिए, तो उसके संख्या आप बोल पाएंगे? लेकिन संख्या तो स्कूल में लिखना होता है ना, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? इन्फिनिट। ऐसा प्रयोग करते हैं ना। लेकिन थोड़ा यह समझिए कि वो इन्फिनिट का क्या अर्थ हुआ। अरे भाई, हम नहीं उस संख्या को जानते हैं, अनंत कह देते हैं, लेकिन कुछ तो संख्या बन ही रही है ना। लेकिन हम अनंत क्यों कह देते हैं? कि वो जो संख्या बन रहा है, जैसे 30 डिजिट के और अंक से और फिर 30 डिजिट के अंक का गुणा कीजिए, तो एक गुणनफल तो आएगा ही ना। लेकिन हम लोग तो स्कूल में उसको अनंत लिख देते थे। तो अनंत लिखने का तो इतना ही मतलब है कि हम लोगों का जो नंबर सिस्टम है तो उससे बाहर का है। इतना ही आशय हुआ ना। हमारी जो क्षमता है तो उससे बाहर का है। तो जीव की जो अविद्या है, तो भाई अविद्या अनादि है। कृष्ण भूली सेई जीव अनादि बहिर्मुख। लेकिन अब तर्क करने वाले करते हैं कि ये तो अनादि कह रहे हैं, अनादि कैसे होगा? आखिर कभी तो हुआ होगा। अरे भाई, कभी हुआ होगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो बात नहीं आएगी। वो कोई एक चीज है तो मनुष्य के दिमाग में नहीं आती है। अब गीता में हम लोग पढ़ते हैं अणोर अणियान महतो महियान। अणु से भी अणु है और व्यापक से भी व्यापक है, बड़ा से भी बड़ा है। तो यह तो बात विरोधी लग रही है ना। अब तो हम लोग अपने सीमित बुद्धि से यही कहेंगे यह कैसे संभव है? यह असंभव है, ये तो असंभव है। लेकिन हम असंभव उसको इसलिए कह रहे हैं कि हमको उस तत्व का ज्ञान नहीं है। उस तत्व का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको असंभव कह देते हैं। लेकिन ये भगवान का यही मतलब ही है कि विरोधी गुण एक साथ रहते हैं। यही भगवान की परिभाषा। अब हम लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसी से जीव गोस्वामी शब्द दे दिए अचिंत्य। ये प्रश्न बड़ा सुंदर है कि जब अनादि काल से ही वह माया मुग्ध है, तो उसका दोष क्या है? तब उसका क्या दोष है? क्या अनादि काल से माया से मुग्ध है तो उसका दोष तो मान लीजिए कि नहीं है, ठीक है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन भगवान ये उपदेश दे रहे हैं कि वो साधना करेगा तो मुक्त हो जाएगा, और फिर भी साधना नहीं कर रहा है तो दोष हुआ कि नहीं? वो अनादि काल से अविद्या ग्रसित है तो इसमें तो कोई दोष नहीं है। लेकिन
शास्त्र कह रहा है, भगवान कह रहे हैं, और फिर भी वो अविद्या को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहा है तो दोषी हुआ ना। तो दोष यही दिखाया गया है कि वो प्रयास नहीं कर रहा है जानबूझ करके। अब कम से कम ज्ञान हो गया कि हम भगवान के शरणागति स्वीकार करेंगे तो अविद्या से दूर हो जाएंगे। तो शरणागति स्वीकार करना चाहिए ना। क्या दोष ये है तो इस पर ऑब्जेक्शन जो व्यक्ति कर रहे हैं तो वे क्या कहेंगे? जिसका ये ऑब्जेक्शन है तो अविद्या से ग्रसित है तो उसको गुण माना जाए? अरे भाई अनादि काल से है और मान लीजिए कि किसी परिस्थिति में हुआ है, अविद्या से ग्रसित है तो ये दोष है ना, उसको दोष ही कहा जाएगा ना। मान लीजिए कि हमारा कपड़ा है, आप मान लीजिए कि हम असावधानी से अब इस पर कुछ गंदगी रहने दिए, कभी कभी असावधानी से हो जाता है, कभी कभी मजबूरी में हो जाता है, और कभी कभी आलस्य बस, असावधानी से प्रमाद बस भी हो जाता है। तो अब तो कोई कह सकता है कि भाई प्रमाद बस किया है तो यह तो अब उसका दोष है। लेकिन अब किसी परिस्थिति वश कपड़ा गंदा हो गया तो उस कपड़े को गंदा नहीं कहा जाएगा। किसी परिस्थिति वश ही वो गंदा हो गया तो उस कपड़े को गंदा ही कहा जाएगा ना, कि उसको कहा जाएगा कि बहुत अच्छा है, बहुत स्वच्छ है। तो अनादि काल से या किसी भी परिस्थिति में अब जीव अविद्या से ग्रसित हो गया तो जीव का दोष ही कहा जाएगा ना। अच्छा, दोष इस अर्थ में भी है कि तत्वतः जीव पर अविद्या का लेप नहीं होता है। गीता में भगवान जीव के विषय में कई एक चीज बतलाए हैं। वो तो इस समय हमको श्लोक सब याद नहीं आ रहा है। अचलोयम सनातन, हमारा तो ध्यान तब गया जब हमारे सन्यास मेंटर हैं भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज, उनको बीआईची में पढ़ाना था, पढ़ा रहे थे तो प्रश्न आ गया। तो हमको एक दिन बुलाए, कहे कि ये अचलम कह रहे हैं, एक जगह सर्वगम कहा जा रहा है, सर्वग और अचलम कुटस्थ, इसका मतलब क्या है? तो मैं जाकर के श्रीधर स्वामी का टीका देखा तो अप्रच्युत स्वरूप, अचलम का अर्थ है कि उसको अपने स्वरूप से वह च्युत नहीं होता। तो स्वरूप से तो च्युत नहीं हो सकता, लेकिन उस पर कोई आवरण चढ़ गया तो दोष ही है ना। एक उदाहरण से समझिए, जैसे शीशा है, दर्पण है, तो दर्पण पर कुछ आवरण चढ़ गया, आवरण चढ़ गया तो वास्तव में वह शीशा के शक्ति को नहीं समाप्त करता है। जो प्रतिबिंब फलित करने की क्षमता है शीशा में, तो कितना हो गाढ़ आवरण चढ़े तो उसको खत्म नहीं करता है। लेकिन अब तो आवरण चढ़ गया तो उसका गुण प्रकट नहीं होता है ना। कितना हूँ लाइट जला करके सामने खड़ा होइए तो वह तो अब प्रतिफलित नहीं करेगा बिंब को, प्रतिबिंब वहाँ नहीं दिखेगा। तो वास्तव में वो शीशे का दोष नहीं है, लेकिन फिर भी वो शीशा का ही दोष है, गंदगी ना। और उस पर गंदगी जमा हुआ है तो किसके खाते में दोष जाएगा?
वो टेंडर निकलेगा तो शीशा के ही दोष को दूर करने के लिए ना। तो इस अर्थ में जीव को दोषी कहा गया है कि अविद्या से ग्रसित है तो उसका स्वरूप आच्छादित हो रहा है, स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा है, तो वो अब दोषी हुआ ना, दोष उसी पर जाएगा ना। अब ये जो घड़ा का उदाहरण दिया गया है तो ये तो अब हमको देखना पड़ेगा, ग्रंथ से देख करके कभी अवसर आएगा तो फिर से रिमाइंड करने से हम उत्तर दे देंगे। एक बार जा करके हमको देखना पड़ेगा। और तीसरा प्रश्न है कि देहासक्ति से मुक्त होने का कैसा प्रयास करें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। इस विषय में कपिल देव मार्गदर्शन दिए हैं। वो बोले हैं, एक उदाहरण दिए हैं कि निगीर्ण मनलो यथा, जैसे किसी का स्वस्थ शरीर है तो भोजन कर लिया लेकिन उसको पचाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं करनी होती है। भोजन कर लिए तो भोजन करके सो गए और कुछ नहीं कर रहे, फिर भी सुबह भूख लग जाता है। स्वस्थ शरीर है तो यही होता है ना। तो उसी तरह भक्ति करने से वो देहासक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो देहासक्ति समाप्त करने के लिए अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। ठीक से भक्ति करेंगे तो भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध, वो तीन चीज एक साथ ही होता है। अब भोजन कर रहे हैं तो भूख दूर करने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। भोजन कर रहे हैं तो भूख अपने से ही दूर हो जाएगी ना, क्षुधा निवृत्ति हो जाएगी। तो भक्ति करने से स्वतः हो जाता है। लेकिन अब उसी में कुछ आप और सक्रिय हो जाए तो देहासक्ति और जल्दी दूर हो जाएगी। और इसी के लिए कपिल देव सांख्य तत्व का उपदेश दिए। कई एक अध्याय में सांख्य शास्त्र का प्रवचन किए हैं। तो इसी बात को दिखाने के लिए आदमी की कठिनाई यह है कि देह और आत्मा के पार्थक्य को समझ ही नहीं रहा, एकदम संपृक्त हो गया, घुल मिल गया है। जब वो समझ जाएगा कि हम अलग हैं और इस शरीर अलग है और दोनों के नेचर को समझेगा कि हम तो आनंदमय हैं, चैतन्य हैं, शरीर तो जड़ है, क्षणिक है और मलिन है। तो ये सब बात को समझने से तब शरीर से विरक्ति हो जाती है। दत्तात्रेय तो शरीर को भी गुरु माने और उनसे शिक्षा लिए शरीर से कि इसकी कितनी भी सेवा करो, लेकिन यह देखा दुख ही, तो यह दुख देने वाला है। और इसके शरीर का क्या स्वरूप है इसको समझना चाहिए। यह या तो कुत्ते का आहार है, नहीं तो अग्नि का ग्रास है। तो शरीर का अंतिम डेस्टिनेशन तो यही है। अच्छा, वर्तमान में भी अब थोड़ा शरीर के स्वरूप पर विचार कीजिए कि कितना गंदा है। खूब अच्छा चावल का भात खाइए, भात में सुगंध रहता है। कोई कोई चावल है कि खूब अच्छा सुगंध रहता है, लेकिन उस भात को भी शरीर के अंदर डाल दीजिए
तो 8-10 घंटा में वो दुर्गंध में बदल जाता है। आखिर वो उसका सुगंध खत्म हो गया, दुर्गंध में चला गया, तो उसके पीछे कारण क्या? शरीर का संग ही ना। अब इस शरीर इतना गंदा है कि सुगंधित चीज को भी दुर्गंधित कर देता है। तो आसक्ति दूर होती है स्वरूप के चिंतन से। अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए, शरीर के स्वरूप का चिंतन कीजिए, तो स्वाभाविक की आसक्ति दूर होगी। और चिंतन न भी कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, तो उसका प्रभाव आएगा, देहाध्यास खत्म होगा। और हाँ, हरे कृष्ण महाराज, आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु महाराज आपने बताया स्त्रियों के जो गुण हैं, जो स्वाभाविक गुण है वो आपने बताया कि, और जो स्त्री का धर्म है कि पहले पति की सेवा करे, उसके संबंधियों की सेवा करे, और जो सास उसके सेवक है उनकी सेवा करे, तो वो धर्म है उसका। हाँ। लेकिन वो धर्म तब अधर्म है कि अगर वो भगवान की सेवा नहीं करिए, भक्ति नहीं करिए। तो महाराज मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया कि निष्कपट भक्ति है ना, तो वो निष्कपट भक्ति हम कैसे अपनी भक्ति में निष्कपटता लाएं? क्योंकि हमारा तो स्वाभाविक गुण हो गया ना वो कपटता वाला। देखिए, हम भक्ति के विषय में तो यहाँ कम से कम निष्कपट भक्ति की बात नहीं कि भगवान से कपट नहीं होना चाहिए। और भगवान के कपट का अर्थ किया उनका भक्ति न करना। तो जैसे भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते हुए और भी अपने पुत्र परिवार की सेवा कर रहे हैं, तो परोधर्म। और निष्कपट भक्ति करते हुए करें तब तो अब है, और सोना में भी सुगंध। तो हम यहाँ चर्चा नहीं किए, निष्कपट भक्ति की चर्चा नहीं किए, निष्कपट सेवा की, पति की सेवा के विषय में निष्कपट। निष्कपट इस अर्थ में कि अब सेवा के ही भावना से, अपने डिमांड को पूरा करने के लिए नहीं। तो यही सिद्धांत निष्कपट भक्ति में भी लागू होता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। अब भगवान हमारे आराध्य हैं, उनसे नित्य संबंध है और भक्ति करना ही है। जैसे अब मछली के लिए पानी में रहना एकदम स्वाभाविक है, तो वैसे ही किसी भी प्राणी के लिए भगवान की भक्ति एकदम स्वाभाविक है। जो सती स्त्री है, और उसमें दो वर्गीकरण किया जा सकता है। कुछ स्त्री हैं कि कर्तव्य बुद्धि से पति की सेवा करते हैं। भाई हमको भोजन बनाना चाहिए, न भोजन बनाएंगे तो दोष माना जाएगा, यह भी बहुत अच्छा है। लेकिन कोई कोई स्त्री हैं कि यह विचार भी नहीं आता है कि हमारा कर्तव्य है, वो स्वाभाविक सेवा में लगी हुई है। अब पति के विषय में तो बात समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। जैसे पुत्र की सेवा कोई माँ कर रही है, तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा कर्तव्य बुद्धि आ रहा है। वो कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित हो करके बच्चे को नहीं वो खिला पिला रही है, सहज उसके प्रति एक लगाव है, सहज वृत्ति है। तो वही वृत्ति भगवान के प्रति हो जाए तो इसी को निष्कपट भक्ति कहेंगे। तो स्त्रियों के लिए तो बहुत आसान है। देखिए, कोई कार है और खूब अच्छा उसकी व्यवस्था है, अच्छा स्पीड है, तो उत्तर के दिशा में चलाएंगे तो खूब स्पीड में जाएगा, और उस दिशा को दक्षिण कर दें तो इसका स्पीड कम हो जाएगा कि स्पीड वैसा ही रहेगा ना। तो देखिए, अब हम लोग तो स्त्रियों के विषय में कुछ कहने में भय लगता है, लेकिन देखिए भगवान की सृष्टि है और
स्त्री को कई एक दृष्टि से थोड़ा हे माना गया, अपास्त पेशलम। उनमें स्वतंत्रता का अभाव है और सफाई का अभाव है। उनका चित्त का बनावट ही ऐसा है कि वो किसी न किसी का आश्रय लेकर के रहेंगे। पिता का आश्रय, पति का आश्रय या पुत्र का आश्रय। पुत्र को जन्म दी है, पुत्र उससे बहुत छोटा है, लेकिन अब पति के अभाव में पूरा पूरा उसका आश्रय लेती है। उसका कारण है कि उसका व्यक्तित्व ऐसा है। लेकिन इसके साथ कई के उसकी विशेषता भी है। ये तो स्वतंत्रता की एक बात हुई। और निरस्त शौचम, ये भी शब्द आया है। स्त्री के शरीर का ऐसा बनावट है कि उसमें अशुद्धि का अधिक चांस है। लेकिन अब इसके साथ ही स्त्री के में बहुत भारी गुण भी उसके व्यक्तित्व में, जैसे स्वाभाविक समर्पण है। जन्म कहाँ होता है, पिता जहाँ जिस परिवार में दे दिया वहीं एडजस्ट कर जाती है। वो समर्पण तो कई एक गुण हैं कि भक्ति के लिए बहुत उपादेय हैं। जैसे समर्पण या आश्रय स्त्री का स्वाभाविक वृत्ति है, तो इसी वृत्ति को भगवान के साथ जोड़ दिया जाए तो वह भक्ति में बहुत स्पीड हो जाएगा। देखिए, स्त्रियों का जो चित्तवृत्ति है तो तरल स्वभाव का है, उसमें थोड़ा स्थिरता का अभाव, जल्दी माया के तरफ आकृष्ट हो जाती है। लेकिन अब भगवान के तरफ जाएं तो भगवान के रूप गुण से भी उसी स्पीड में आकृष्ट होंगी, तो भक्ति में तो आगे निकल जाएंगी ना। तो स्त्री का व्यक्तित्व है तो निर्णय इत्यादि के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन समर्पण इत्यादि के लिए बहुत अच्छा, और भक्ति में उसी की जरूरत होती है। तो जो भगवान को अपना पुत्र मान लेगा, कोई संबंध जोड़ लेगा, तो स्वाभाविक ही उसमें वृत्ति जाएगी, भक्ति निष्कपट हो जाएगी। तो भावनात्मक लगाव की जरूरत है, इसके बाद अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो तो संस्कार बस बना हुआ है, सेवा का संस्कार है। ये भी भगवान को विषय बना लेंगे तो संस्कार बस सेवा होने लगेगा। तो धारा को चेंज करना है। जो पुत्र परिवार के प्रति भावना है, वही भावना केवल भगवान के तरफ कर देना है, तो भक्ति निष्कपट हो जाएगी। कोई प्रश्न जिज्ञासा? क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? एक प्रश्न महाराज, एक प्रश्न है कि जैसे हम सभी भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते जैसे बहुत सारा ग्रुप होता है, उसमें कहीं ना कहीं हम डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि मतलब थोड़ी बुद्धि जजमेंटल हो जाती है कि ठीक है, ये भक्ति में मतलब मेरा सजातीय है, साथ चल रहे हैं, है ना, सजातीय हो जाते हैं, कुछ से नहीं मैचिंग होता है, कम मैचिंग होता है, कुछ सजातीय होते हैं, तो उसमें थोड़ा विरोध हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो इसका ना करने का अभ्यास कैसे करें कि अपने सजातीय व्यक्ति से ज़्यादा अटैचमेंट और मतलब जजमेंटल सा हो जाता है इसके लिए। हम देखिए, अपने ग्रुप से अटैचमेंट है तो इसमें दोष क्या है? जैसे ग्रुप में सजातीय होते हैं ना कुछ लोग, जैसे मान लीजिए शास्त्र अध्ययन का, हाँ, किसी को मतलब मुझे है तो वो तो अलग अलग व्यक्ति का व्यक्तित्व है। देखिए, भगवान की ऐसी सृष्टि है कि लोग कहते हैं कि किसी वृक्ष के 2 पत्ता
एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अंतर होता है। और भगवान ने तो मनुष्य बनाए हैं, स्त्री बनाए हैं, पुरुष बनाए हैं। अब स्त्री का कोई एक चीज़ एक जैसा है, पुरुष का एक जैसा है, लेकिन फिर भी फिंगरप्रिंट लेते हैं। अब अंतर है तब न लेते हैं। तो जैसे ये फिंगरप्रिंट में कुछ डिफरेंस है, तो वैसे ही व्यक्तित्व का डिफरेंस होता है। और स्वाभाविक है कि जिधर जिसकी रुचि है तो उससे मेल हो जाता है। तो भक्ति वो कर रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है। चैतन्य चरितामृत में एक सवाल खड़ा किया गया है, वे भक्ति के 64 अंग हैं, तो एक किया जाए कि सब किया जाए। इसका उत्तर यही है कि अब एक करने और अनेक करने का कोई बहुत महत्व नहीं है, निष्ठापूर्वक करने का महत्व है। चाहे एक को निष्ठापूर्वक कीजिए या अनेक को, निष्ठा महत्वपूर्ण है। तो वैसे किसी को अध्ययन में रुचि है, किसी को सेवा में रुचि है। बहुत सारे लोग हैं कि सेवा में बहुत मन लगेगा और अध्ययन के एकदम नहीं लगेगा। तो जिसकी जैसे रुचि है उसके अनुसार करना चाहिए, और स्वाभाविक है कि उस ग्रुप से वो मिलेगा। अब क्लास तो होता है, अब सेवा की ज़रूरत है तो अब संगोष्ठी को तो लोग नहीं पसंद करेंगे। खास करके मंदिर में बहुत भारी समस्या है। तो केवल यही समस्या नहीं, हर जगह हम लोग के सन्यास ट्रेनिंग में अभी है कि सन्यासी तो भाई चाहेगा कि हम कीर्तन करने के लिए भक्तों को ले जाएं, वो तो प्रीचिंग में, और प्रेसिडेंट चाहेगा कि सब व्यवस्था ठीक से चले। तो एक भारी समस्या है। लेकिन अब इसी को वो कैसे समन्वय किया जाए, तो एक कौन लीडर कोर्स से होता रहता है ना, तो उसमें कुछ प्रयास करते हैं। इस्कॉन लीडरशिप कोर्स कि कम से कम लीडर में क्लास न हो, भक्तों का क्लास तो चलेगा। वो कोर्स करना चाहिए, उससे कुछ गाइडलाइन मिल जाता है। इस्कॉन लीडरशिप कोर्स देखिए, कहीं भी क्लैश होता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ अपना दैहिक अभिमान है। सेवा के लिए वो झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा कुछ न कुछ अहम है, या तो अपना अहंकार टक्कर खाता है, और नहीं तो कुछ महत्वाकांक्षा है, तो उसके चलते टक्कर होता है। नहीं, शुद्ध सेवा ही होता है तो भाई हम नहीं कर रहे हैं, वही कर रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो सूक्ष्म रूप से पता नहीं चलता है, लेकिन जहाँ टक्कर है मतलब वहाँ कुछ महत्वाकांक्षा भीतर है। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि इस प्रश्न को पूछूं, लेकिन मेरे मन में कोई प्रश्न है, मतलब ये कि जैसे मैंने सुना है कि रागल होकर जो भक्ति करते हैं वही भगवद्धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। अभी हमारी जो वैदिक भक्ति साधन भक्ति चल रही है, तो हम उसमें कैसे डेवलप कर सकते, थोड़ा बस में जानना चाहते हैं महाराज जी, वो कैसे उच्च लेवल का रस। ठीक है। तो द्वारका पसंद नहीं है? द्वारका में भी तो भगवान की सेवा है ना। देखो, रागानुगा भी साधन भक्ति ही है। साधन भक्ति के दो भेद किए गए हैं। एक को वैधि साधन भक्ति कहते हैं, एक को रागानुगा साधन भक्ति। तो ऐसा जरूर लिखा गया है कि गोलोक वृंदावन में ब्रज परिकरों में सेवा का अवसर उसी को मिलता है जो रागानुगा भक्ति की साधना कर रहा है।
लेकिन यह चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि रागानुगा तो योजना पूर्वक नहीं कहते रहते हैं ना, लोभ जग जाएगा। अब लोभ जग जाएगा तो अब किसी से सलाह वो लेगा, वो तो करेगा ही। लेकिन रागानुगा का दिखावा नहीं करना होता है ना। रागानुगा और वैधि भक्ति दोनों एकदम अलग अलग नहीं है। चक्रवर्ती पाद जी उदाहरण दिए हैं कि किसी वृक्ष का पत्ता लीजिए, तो किसी भी वृक्ष का पत्ता है तो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा चिकना होता है, नीचे वाला थोड़ा सा रुखड़ा होता है। तो कई एक दृष्टि से रागानुगा और वैधि में वैसा ही अंतर है। खास करके जैसे क्लेश अग्नि गुण है क्लेश नाश करने का, तो जैसे वृक्ष का पत्ता है तो औषधीय गुण दोनों साइड में बराबर ही हैं। तो उसी तरह कई एक चीज़ दोनों का एक जैसा है। अच्छा, मान लो कि रागानुगा का लोभ है, तो रागानुगा के साधना कई एक प्रकार के हैं। तो उसमें एक तो यह भी है ना कि बाहर से नए भक्तों जैसा आचरण होना चाहिए। वो श्रवण कीर्तन का तो त्याग नहीं है। तो वैधि भक्ति कर रहे हैं और जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और उसी में भावना हम अपना चेरिश करेंगे, उसको पुष्ट करेंगे, आस्वादन करेंगे ब्रज के किसी परिकर का अनुसरण करते हुए, तो वही रागानुगा हो गया। और कई एक लोग प्रश्न करते हैं कि इस्कान में रागानुगा भक्ति संभव है कि नहीं। वो हमारा प्रश्न है कि तुम ग्रुप में बैठ करके जप कर रहे हो और भगवान के किसी परिकर का अनुसरण करके चिंतन कर रहे हो, तो इस्कान का अथॉरिटी आकर के कोई रोक देगा तुमको? कोई मना करेगा कि तुम ऐसा चिंतन मत करो? तो बहुत इस फेरे में नहीं पड़ना चाहिए, अपने भक्ति को करना चाहिए। और ब्रज के परिकरों के विषय में पढ़ने पर वो रागानुगा की भावना जग जाती है, और जग जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रागानुगा की साधना में एक है कि अपने भाव को छिपा करके रखना होता है। जो यह अब सब जगह प्रकाशित करने लगा, बतलाने लगा कि हम ऐसे साधना करते हैं, ये हमारा भाव है, तो ये समझ लेना चाहिए कि अभी वो पक्का रागानुगा का अनुयायी नहीं है। तो ये जो श्रवण कीर्तन है, सेवा है, ये दोनों में कॉमन है। तो इसके करते हुए अब ब्रज के परिकरों का जो भाव है उसके अनुसार चिंतन करना, कि डबल इंजन की बात इस समय सरकार में भी सुन रहे हैं, उसको मजबूत मान रहे हैं। तो रागानुगा से सिद्धि जल्दी मिलती है। उसका कारण है कि बाहरी भक्ति भी चलता है और एक अपने सिद्ध स्वरूप से भी चिंतन करते रहते हैं। तो फिर तुरंत प्रश्न होगा वो सिद्ध स्वरूप, लेकिन सिद्ध स्वरूप के विषय में समझना चाहिए कि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, तब तक सिद्ध स्वरूप की स्फुरना नहीं होगी। तो सूक्ष्म अनर्थ की बात तो दूर है, अभी काम क्रोध जैसे जो स्थूल अनर्थ हैं उससे भी निवृत्ति नहीं है। तो अब इस स्थिति में तो स्वरूप की स्फुरना नहीं हो सकती। इसी से खूब जम करके श्रवण कीर्तन करना चाहिए, चित्त शुद्ध हो। अपने स्पृहा को संजो करके रखना चाहिए। जब हृदय में स्पृहा रहती है तो भगवान सहायता कर देते हैं, डायरेक्ट परमात्मा रूप से कुछ ज्ञान दे देंगे, नहीं तो किसी को भेज करके दे देंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि हमारा संकल्प होता है तो भगवान सहायता कर देते हैं, लेकिन अपना संकल्प होना चाहिए। ध्रुव छोटा सा बच्चा है,
माँ उपदेश दी तो अपने से इतना कैलकुलेट कर लिए कि भक्ति के लिए परिवार ठीक नहीं है, यहाँ तो बहुत झगड़ा झंझट का वातावरण है, तो निश्चक्राम पितुगृहात्, वे अपने पिता के घर से निकल गए। कहाँ जाना है, कैसे भक्ति करना है, कुछ ज्ञान नहीं है। भक्ति का संकल्प था और ज्यों घर से निकले नारद जी उपस्थित हो गए। वही श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि अपनी इच्छा होने से भगवान सहायक भेज देते हैं, सहायता कर देते हैं। तो अपनी इच्छा को पुष्ट करना चाहिए, राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए, वो राधा रानी खुद भावना देंगी या किसी न किसी को भेज देंगी सहायक के रूप में। भक्ति में निराशा का कोई स्थान नहीं है, अतरंगा शक्ति की वृत्ति है और भक्ति किसी के हृदय में उदित हो सकती है। भक्ति को कोई रोक नहीं सकता, बस लौ अपनी स्पृहा होनी चाहिए। हरे कृष्ण महाराज जी का नाम। महाराज जी, जैसे अभी आपने बताया कि स्त्रियों का स्वभाव है कि कपट नहीं किसी की मतलब आश्रय में हाँ हाँ हैं। हाँ। जैसे भागवतम में सुनते हैं कि स्त्रियों को हमेशा संरक्षण में ही रहना चाहिए। हाँ, तो वही आश्रय है ना, उनके स्वभाव में है, इसी से ऐसा विधान किया गया है ना। उनके स्वभाव में है कि किसी के आश्रय में ही रहेंगी, तो इसी से विधान किया गया है कि अपने पिता के आश्रय में रहे। संरक्षण आश्रय लगभग एक जैसा है, या अपने पति के आश्रय में रहे, और किसी कारण से पति नहीं है तो पुत्र के आश्रय में रहे। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि मतलब रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत आपको प्रणाम। मैं बहुत सुंदर सब कुछ बताया, और आपने जो बताया कि स्त्री तरल, उसका हृदय तरल होता है, उसको भक्ति में आ जाती है, पर हमने ये भी सुना है कि स्त्री शक्ति स्वरूपा भी होती है। तो क्या उस शक्ति के बारे में भगवान ने कुछ नहीं बताया है, या उस शक्ति को भक्ति में कैसे उपयोग कर सकते हैं, अगर शक्ति है इसके पास तो? शक्ति से आपका क्या तात्पर्य है, थोड़ा और उसको स्पष्ट कीजिए। महाराज, जैसे कि हम दुर्गा देवी को सुंदर शक्ति का, उनके पास शक्ति है, तो उस शक्ति को कैसे यूज करते हैं, या भगवान ने कुछ शक्ति के बारे में कुछ बताया है स्त्री की? हाँ, स्त्रियों के पास बहुत क्षमता है, बहुत शक्ति है ना। स्त्रियों के पास शरीर की शक्ति तो माना जा सकता है कि कुछ कम है, लेकिन और कई एक दृष्टि से, यहाँ तक कि बौद्धिक स्तर पर भी अब उनका किसी से कम शक्ति नहीं है। हम लोग तो पेपर में भी पढ़ते हैं, कोई परीक्षा हो रहा है तो स्त्रियों का, लड़कियों का स्थान किसी से कम नहीं रह रहा है। और प्रैक्टिकल हमारा अनुभव, हम भी कॉपी जांचते हैं भक्ति शास्त्री का, तो माने 2-3 साल में कोई एक साल ऐसा आ जाता है कि कोई लड़का सबसे अच्छा नंबर लिया, नहीं तो अधिकांश स्थिति में लड़कियां ही लेती हैं, और उनमें कार्य के भी अधिक क्षमता है। तो ये सब गुण तो भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है ना। अब उनके घर गृहस्थी में काम करने की क्षमता है, तो मंदिर में भी तो अधिकांश सेवा स्त्रियां ही कर रही हैं, और वो एकदम ठीक ठाक रखती हैं सब चीज। तो शक्ति, सहन करने की शक्ति है, तो ये सब भक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। इसी से भक्ति के लिए स्त्रियों का शरीर सबसे अधिक अच्छा है, और उन्हीं का सबसे ऊंचा स्थान भी है। ज्ञानी तो उद्धव जी हैं, स्वर्ग से पढ़ करके आए, लेकिन वे जब ब्रज में गए तो गोपियों की भक्ति को देख करके वे प्रार्थना करने लगे कि उनका चरण धूलि हमको मिल जाए। तो कोई एक क्षेत्र है कि स्त्रियों का
व्यवहार भक्ति के अनुकूल है, खास करके उनका जो समर्पण गुण है तो यह भक्ति के लिए बहुत स्वाभाविक है। ठीक, हम रास्ते में हैं। हमारा प्रोग्राम कहीं दूसरे